हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। द सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर। आज तारीख है 19 फरवरी 2022। तो आज का करंट अफेयर हम देखेंगे। क्या है आज का करंट अफेयर? तो चलते हैं अपनी करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्नेरा बंसी पोनप्पा। अब इस क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो हम जान लेंगे। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय सेना के द्वारा वेब आधारित मैसेजिंग ऐप सिग्मा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट सिक्किम में स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाले देश की पहली पुलिस कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस बनी है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है वो जान लेंगे। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनोज सिसोदिया। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य की सरकार के द्वारा छात्रों के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम सरकार के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। असम राज्य की स्थापना 1937 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किस देश का नाम हाल ही में बदल दिया गया है? तो ये तुर्की का नाम बदल दिया गया है, जिसका तुर्की का नाम तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन है और तुर्की मुद्रा है तुर्किश लीरा। अगले प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सहयोग योजना शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के वर्तमान राज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख में जिलों की संख्या 2 है, कारगिल और लेह। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल है 1,66,698 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत का नियंत्रण है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ था। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलते अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर और इस सुरंग का नाम है T49। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वां है, सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, देश का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये
भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के CEO विनय कुमार त्रिपाठी है और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। आज का आखिरी प्रश्न है 10वां प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसके पहले था स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद बनाया गया है। स्विट्ज़रलैंड में सबसे बड़ा पहले था, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का रोज़ाना वीडियो करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि करंट अफेयर का आपको सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू।